इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इससे पहले वाले वर्ड्स देखे हैं जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर हम लोग को कोई भी चीज़ मतलब इंग्लिश अगर हम लोग को समझना है और जहाँ भी इंग्लिश बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई जॉब के लिए है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सही होता है, एकदम पनेशिया होता है, मतलब रामबाण होता है। और इंग्लिश आजकल की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग को करंट अफेयर अपना स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर ज़रूर आता है। अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते हैं और मोस्टली जगह इंग्लिश रहती है। तो इंग्लिश को अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे, बल्कि याद नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे, तो वो चीज़ बहुत ही सही से हम लोगों को आ जाती है। इसमें टाइम देना पड़ता है, जिस चीज़ को हम लोग टाइम देते हैं वही चीज़ हम लोग को आती है। जिस सब्जेक्ट में टाइम देते हैं वो सब्जेक्ट आता है। अगर इसमें 6 महीने 1 साल ऐसे टाइम दें तो आराम से इंग्लिश आ जाती है। तो आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला वर्ड है अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 60 टू 69। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि 60 से 69 ईयर का है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेक्सजेनेरियन। जैसे कि आप लोग के घर में कोई भी दादा दादी हैं जो 60 से 69 के एज के बीच में, उन्हें आप लोग एक बार जरूर बोलिए कि आप लोग सेक्सजेनेरियन हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को वो वर्ड याद हो जाएगा, उसको अपने रियल लाइफ में इन्वॉल्व करना है। तो आज का वर्ड क्या है? ये है सेक्सजेनेरियन। नेक्स्ट वर्ड है अ वर्टिकल पैसेजवे इनटू अ माइंड आर द बॉडी ऑफ अ स्पीयर आर एरो। मतलब कि एक जो सुरंग होती है उससे निकलने का एक छोटा सा पतला सा जो मार्ग होता है वो, या फिर एक जो एरो देखा होगा, तीर जो होती है उसके बीच का जो होता है उसे साफ्ट कहते हैं। ये नाउन, इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर मार्ग। अच्छा, इसको इमेज से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है ये, तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो ऊर्ध्वाधर पार्ट है ये शाफ्ट कहलाता है। जैसे तीर में होगा, ऊपर साइड तिकोना सा बना रहता है और बीच में जो पकड़ने का होता है वो शाफ्ट कहलाता है। और जैसे कि कोई सुरंग है, आप लोग कोई सुरंग में गए हैं या फिर कहीं पे देखा जो पतली सी सुरंग है, इमेजिन करिए उसमें जो जाने का छोटा सा सकरा सा मार्ग है, वो जो मार्ग है वो लंबा लंबा तीर के तरीके होगा ना, तो वो भी एक शाफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है अ क्लोज फिस्टिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड आर नाइफ। जो वर्ड है इनको मतलब इमेजिन करके एक बार फील करिए तो वो सही से इमेजिन हो जाते हैं, उनका डेली लाइफ में यूज होने लगता है तो वर्ड अच्छे से याद आते हैं। तो आज का ये वाला वर्ड है अ क्लोज फिस्टिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड आर नाइफ। तो मतलब कि कोई चाकू के लिए या फिर तलवार के लिए जो रखने का जो एक होता है वो होता है सिथ। ये नाउन, इसका मतलब होता है म्यान। जैसे कि देखा होगा पहले के राजा महाराजा, मतलब पहले के राजा महाराजा कहाँ से देख लेंगे, तो जो वो मूवी होती है ना, मूवी में तो देखा है ना कि जो पहले के राजा महाराजा होते हैं वो तलवार निकालते हैं अपने म्यान से, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेथ, मतलब अपने सेथ से निकाल रहे हैं स्वाड। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। मतलब बहुत सारी फिशेस एक साथ जो स्विम कर रही हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वो जो उनका पूरा एक ग्रुप होता है वो सोल कहलाता है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मछलियों का समुदाय। ये वर्ड कलेक्टिव नाउन में भी आता है और वहाँ पूछा भी जाता है। तो देखा होगा बहुत सारी मछलियाँ जो आती हैं वो सोल कहलाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल माइन आर बॉम्ब। मतलब कि जैसे कोई, अच्छा आप लोग इमेजिन करिए या फिर आप लोगों ने ऐसा करके देखा होगा, जैसे कोई बलून है वो एकदम से फूट जाता है तो क्या होता है, उसके जो जो बलून के टुकड़े हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, कहीं पे बॉम्ब फटा है, तो उससे जो चीज़ें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। तो जो चीज़ें चारों तरफ फैलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं शार्पनर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बम का टुकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स। मतलब सीधा सा है कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फिगर ऑफ स्पीच, 12th में इंग्लिश में लगी रहती है। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कि चीज़ों को रिजेंबल करती है, जैसे कि नयन, कमल के समान नयन, और जैसे कि ऊंचाई पर्वत के समान। तो जो चीज़ों को रिजेंबल करती है, एक तरीके दिखाती है, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? वो होता है सिमिली। ये नाउन, इसका मतलब होता है उपमा। उपमा अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार होता है। नेक्स्ट वर्ड है हैपनिंग आर बीइंग डन एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। मतलब कि ऐसी चीज जो एग्जैक्टली सेम टाइम में होती है उसे कहते हैं सिमुलटेनियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है क्षणिक। जैसे कि कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो इंडिया में उसी टाइम हो रहे हैं, उसी टाइम यूएसए में हो रहे हैं, तो वो सिमल्टेनियस एक्शन होगा। जैसे कि अर्थक्वेक आया था ना सीरिया और तुर्की में,
तो सिमल्टेनियस टाइम में आया था। मतलब जो चीज़ एक साथ होती है, जैसे कि कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया गया तो सिमल्टेनियस प्रोजेक्ट दिया गया सब लोगों को, मतलब एक साथ काम करने के लिए दिया गया। जो सेम टाइम में होता है उसे सिमल्टेनियस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। ये तो सबको चाहिए होता है, मतलब कि हाई सैलरी हो और काम कुछ ना करना पड़े, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सिनेक्योर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आराम की नौकरी। ये वर्ड तो सबको आराम से याद हो जाएगा। क्या वर्ड है? सिनेक्योर। नेक्स्ट वर्ड है एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। मतलब कि जो हड्डियां होती हैं उनका जो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क होता है, जैसे फ्रेम होता है ना, तो देखा होगा वो हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे वो स्केलेटन बोलते हैं। ये नाउन, इसका मतलब होता है कंकाल। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस आर डिक्रीज इन स्पीड आर इंटेंसिटी। मतलब कि अपनी स्पीड को या फिर जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना। ये क्या होता है? ये होता है स्लैकन। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है धीमा पड़ जाना। जैसे कि किसी को जोर से पकड़ा है, जैसे कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, कबड्डी तो बहुत बचपन में खेला होगा, तो कबड्डी खेल रहे हैं, किसी को जोर से पकड़ा हुआ है कि वो बस पहुंच ना पाए अपनी तरफ, एकदम से पता नहीं क्या होता है कि छोड़ देते हैं, मतलब हल्का सा ढीला पड़ जाता है, वो निकल जाता है। तो वो जो हल्का सा ढीला पड़ना है उसे बोलते हैं स्लैकन। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग। नेक्स्ट वर्ड है हैव सलाइवा ड्रिपिंग कॉपियसली फ्रॉम द माउथ। मतलब कि जो मुंह है उसे सलाइवा, सलाइवा मतलब होता है लार, तो मतलब कि लार जो है वो कंटिन्यू आना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्लोबर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है लार टपकना। ओ, जैसे डॉग को खिलाया होगा, तो डॉगी को खिला रहे हैं तो वो प्यार से अपनी जीभ निकाल के और चाटता है, लिक करता है, तो उसे उसे स्लोबर होता है, मतलब बहुत सारी लार निकलती है, तो उसे स्लोबरिंग मतलब स्लोबर कर रहा है, वो स्लोबर होता है। नेक्स्ट वर्ड है किल समवन बाई कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। हाँ, ये तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मूवी में देखा होगा। मूवी में बस ये दिखाया जाता है कि मारने के लिए बस पिलो रखा उसके मुंह में, और बस फिर वो नोज से माउथ से कहीं से सांस नहीं ले पा रहा है, फिर सफोकेशन हो रही है, घुटन हो रही है, तो उसकी डेथ हो गई। तो इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं स्मोदर। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गला घोट कर मारना। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन रिगार्डेड एज एरोगेंट एंड अनोइंग। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही घमंडी लगता है, एरोगेंट होता है उसके, और अनोइंग होता है, बहुत ही अजीब सी हरकतें करेगा और घमंडी घमंडी दिखेगा। आप लोगों के भी फ्रेंड सर्कल में तो होगा, और मतलब जितने लोगों को आप लोग जानते हो उनमें कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो एरोगेंट लगता है। वो होता है स्नोब। ये नाउन है, इसका मतलब होता है घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। मतलब कि जो ह्यूमन सोसाइटी है किस तरीके से है, कहाँ कौन सा वर्ग है, कौन सा वर्ण आता है, क्या क्या कैसे है, उसको स्टडी करना, उसका और उसका क्लासिफिकेशन करना, उसका वर्गीकरण करना, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सोशियोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है समाजशास्त्र। अच्छा, लॉजी रूट भी हमने बताया था, तो जहाँ भी लॉजी आता है वो स्टडी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। मतलब कि किसी जगह थोड़े टाइम के लिए रुकना, वो कहलाता है सोजर्न। ये नाउन, इसका मतलब होता है थोड़े दिन का निवास। अच्छा, जैसे आप लोग कहीं ट्रैवलिंग करने गए तो कहीं ना कहीं स्टे करने के लिए कुछ टाइम के लिए होटल लेने पड़ते हैं, तो वो सोजर्न होता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच आर राइटिंग। मतलब कि कोई स्पीच देने में या फिर लिखने में कोई जो ग्रामर से रिलेटेड इस मिस्टेक होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सोल्सिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अशिष्टता। और अ ब्रीच ऑफ गुड मैनर्स, मतलब कि जो मैनर्स हैं वो, मतलब राष्ट्रपति के सामने इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, और जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वो बिहेव ना करना। जैसे कि जब कोई फैमिली मेंबर आता है बाहर से, कोई रिलेटिव आते हैं, तो ये पेरेंट्स का कहना होता है कि उनके सामने बिल्कुल गुड मैनर्स में रहना है। अगर वो मैनर्स सही से नहीं हुआ तो वो क्या होता है? वो होता है सोल्सिज्म, और ये नाउन होता है, मतलब अशिष्टता। नेक्स्ट वर्ड है आई स्पीच मेड टू वन सेल्फ। मतलब खुद से बातें करना, जैसे कि वीडियो बनाने से पहले खुद से ये होता है कि क्या क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, इसको टाइप करना है, तो वो खुद से बातें करना जो होता है वो सॉलिलॉक्यू होता है। ये नाउन, इसका मतलब होता है आत्मश्रण, और ये सबको ही करता है, आप लोग भी करते हो, सब लोग करते हो सॉलिलॉक्यू। नेक्स्ट वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लीजेंट। मतलब कि जब अकेला रहना पड़े, लेकिन वो अकेला रहने, कोई कोई अकेला रहना होता है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है, यार बोर हो रहे हैं, अकेले हैं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब अकेलापन अच्छा फील होने लगे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सॉलिट्यूड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है एकांत। जैसे सन्यासी लोग होते हैं, रिक्लूज लाइफ, सॉलिट्यूड, अकेले इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, खुद में अकेले रहने में खुशी मिल रही है, वो होता है सॉलिट्यूड।
नेक्स्ट वर्ड है बीइंग एबल टू पे वंस डेट, मतलब कि अपना जो उधार लिया है उसको आराम से चुका दे रहे हैं, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अपना ऋण, आहा इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अपना ऋण चुकाने में समर्थ। अच्छा, इसी में इंसॉल्वेंट होता है, आगे आईएन लग जाता है, तो वो होता है जो उधार लिया है उसने, अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और अपना उधार चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। और ये वर्ड बहुत ही आप लोगों ने कॉमन है, बहुत ही सुना होगा, जैसे कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां इंसॉल्वेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है, और ये आज का लास्ट वर्ड है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को सब कुछ इंग्लिश आने लगेगी। मतलब कोई चीज़ सीखने के लिए कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है, ये नहीं एक दिन आए देखा फिर दूसरे दिन एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश तो मतलब आनी चाहिए, आजकल की लाइफ में बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये वर्ड है वॉकिंग इन स्लीप। तो वॉकिंग इन स्लीप ये क्या होता है? ये होता है सोमनैम्बुलिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नींद में चलना। जैसे कि मूवी देखी होगी हाउसफुल, उसमें अक्षय कुमार नींद में चलने की एक्टिंग करता है, और बहुत सी मूवी देखी होगी जिसमें नींद में चलते हैं। मतलब आप लोग इमेजिन करो, जैसे आप लोग सो रहे हो, एकदम से सुबह आप लोग जगे, जहाँ थे वहाँ नहीं हो। क्यों? क्योंकि कोई कभी कभी हो जाता है, कोई 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 ये बीमारी हो जाती है कि वो आराम से नींद में चल रहा है, तो वो होता है सोमनम्बुलिज्म। ये नाउन इसका मतलब होता है नींद में चलना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।